जो प्रहलाद की बुआ थी सिंह का और विप्रजित को ब्याही थी। हाँ भैया, जैसे ही उन्होंने कहा है, देखा है, और जो सिंहकाती सामने से चली आ रही हिरण्यकश्यप प्रहलाद को घसीटते हुए ले जा रहे थे। पूछा है भैया मेरा भतीजा है, काय को मारने ले जा रहे हो और काय को घसीट रहे हो? जवाब दिया ये दुश्मन का नाम नहीं छोड़ रहा है और इसीलिए मैं इसे मार रहा हूँ। जवाब दिया छोटा है, भतीजा मेरा है, मैं समझा लूंगी, मान जाए तो ठीक है और ना माने तो कोई बात नहीं है। जवाब दिया है मान जाए तो मान जाए और ना माने तो इसे मार देना। हिरण्यकश्यप चला गया। प्रहलाद को बुआ लेकर के आई है। सिंह का को बड़ा घमंड था अपने के ऊपर, क्योंकि ब्रह्मा जी का तप किया था तो एक शीतला नाम का चीर मिला उसे और कहा कि इसका प्रयोग अपने ऊपर करना, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हाँ इसका प्रयोग मेरे भक्त पर कर दिया तो हो सकता है इसका उल्टा भी हो सकता है। जब ये कहा, लेकिन सिंह का घमंड में कि भूल गई। प्रहलाद को लेके चली है और प्रहलाद ने जैसे ही देखो तो पहले मना किया है, बेटा दुश्मन का नाम छोड़ दे। प्रहलाद ने पहले तो तारीफ करी, क्योंकि आप जानते हैं बच्चा बहुत चतुर चालाक होते हैं, बहुत चतुर होते हैं। पहले तो ये प्यार से काम कराते हैं और ना माने तभी ये जिद ठानते हैं। प्रहलाद ने तारीफ करी, बुआ तुम बहुत सुंदर हो और जब तुम अबे इतनी सुंदर हो तो जवानी में कितनी सुंदर होगी। बहुत तो सुंदर नहीं जवानी पे बुआ, तुम्हारा चेहरा कितना अच्छा है, तुम्हारी आंखें, बस 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 नजर लग जाई, जाते पढ़ाई मत करो। लेकिन बागों बैरट लगी, फिर कहीं लला दुश्मन को नाम छोड़ दे। हरे भूले नारायण ना भूले। प्रहलाद कहने लगी बुआ काय को ऐसी बात कर रही हो? जवाब दो दुश्मन है। प्रहलाद कहने लगे बुआ दुश्मन है? हाँ। अरे जाने पूरे परिवार संसार को पाला है, परिवार को देखा है, किसका परिवार बिगड़ रहा है उसे बनाया है। बुआ वह तुम दुश्मन बता रही हो? लाला और जे कबू ने देखी तुमने क्या कि जो तुम्हारे भैया हैं और तुम आज विधवा बनी बैठी हो, वो किन्हें खातिर बनी बैठी हो? कबू सोची? बुआ कैसी बात करते हो? कि मेरे पिता को बुरा बताई रही है और जाने संसार को पालो है। बुआ देखी तो मनी अपनी और हाथन में से चुरियां टूट गई, पैर के बिछिया उतर गए, मांग को सिंदूर चलो गो। जकबू सोची तुमने फिर तुम अपने भैया को भलो बता रही हो?
कभी देखा, गौर किया? तुम ऐसी बात कर रही हो, लेकिन गुस्सा में आ गई। छोटा है और बात इतनी बड़ी बड़ी कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती है? गुस्सा में आकर इधर इकट्ठा कराया बुआ ने और शीतला नाम का चीर ओढ़ लिया, लेकर के बैठने को तैयार भई। माँ की ममता कितनी विचित्र होती है। माँ ने देखा कयाधु आ गई और कयाधु ने कहा है, बहन मेरे बेटा को मत मारो, मेरा बेटा छोटो है, नादान है, अब इतनी के जुजान तो ना आ जाए, मत मारो। प्रहलाद के बारे में कहा है कि मत मारो, लेकिन वो कहाँ माने, वो नहीं मानी। प्रहलाद कहने लगे, माँ जय काय को समझा रही है, जे तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानने वाली मैया जा को मत समझाओ, क्योंकि माँ तुम नहीं जानती हो। हे मैया मेरी बात सुनो, तुम्हें नहीं पता है माँ, ये तुम्हारी बात नहीं मानेगी। हरे के मटर पे अदर चले चाकी रे, मटर पे अदर चले चाकी रे। मटर पे अधर चले चाकी रे। मटर किसे बताया गया है? मटर एक संसार में हमारे तुम्हारे लिए बताया गया है मटर, और चाकी बताई है माया रूपी चाकी है। इस माया ने, इस चाकी ने उसे ही पीसा है। चाकी की मानी बताया है भगवान को, जो मानी के पास पहुंच गया वो बच गया, और जाने अपनी ठानी वो पिस गया। मानी सो बच गया और न मानी सो पिस गया। हसी नारी खुदा की रे मटर
बुझाए मत समझा जिन है मानेगी। और जैसी कहा है सोई समझाएगी, इतनी बात मानेगी कयादू बासे चली गई है। और बाने शीतला नाम को चीर ओढ़ो, ईंधन में प्रहलाद को लेके बैठ गई और आग लगी। तो पवन ने इधर तो प्रहलाद राम राम रट रहे हैं और उधर पवन ने शीतला नाम का जो चीर था ना वो उसके तन से हटा करके प्रहलाद के तन से लिपटा दिया। और बाँ में लगी आग, और जैसी आगे लगी तो ऊपर की तरफ को गई तो देवता बड़े प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। अच्छा हुआ जल गई राक्षसी, मर गई, जल गई होलिका जैसी। और 22 दिन से होली को त्योहार मनाने लगे, कहने लगे 22 दिन से त्योहार मनाते हैं। जब वो जली है तो देवताओं ने बड़ा आनंद लिया है, बड़ा जश्न मनाया है, फूलों की वर्षा की है। और ये 101 रुपये परीक्षित महाराज की धर्मपत्नी 101 रुपये से ये नवल देव मैया हमारा सम्मान कर रही हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान कन्हैया इन्हें धर्म की ओर बढ़ाता रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे और ठाकुर जी की दया दृष्टि बनी रहे, सदा सुहागिन बनी रहे। जैसे ही जली है होलिका, होलिका नाम पड़ गया जब ऊंची लपट उठी है तभी तो आज ही कह देता है अगर आग में ज्यादा लपट उठ जाए परीक्षित महाराज, जब ऊंची जल ऊपर को जाती है तब कहता है कैसी जल गई होलिका जैसी, है ना। और बहुत प्रसन्न हुए देवता, फूलों की वर्षा की, फिर एक दूसरे में रंग और गुलाल लगाया, जश्न मनाया। लेकिन जो राक्षस थे उन्हें बड़ा क्रोध आया, एक तो हमारा इंसान खत्म हो गया और इन्हें बड़ी खुशी चढ़ी है। जब द्वारे पे सामने और घर में कोई बुजुर्ग ही बीमार हो और पड़ोसी डीजे बजाए दे तो बड़ो बड़ो लगता है ना। और जहाँ तक नाय माने तो कट्टा बंदूक लेके लड़ाई चालू कर देते हैं, क्योंकि अब तो कट्टा बंदूक लठियाँ घर घर में है कि ना। पहले चलती लाठी और अब कट्टा बंदूक घर घर है। कोई काऊ सुना तो बतू है, काऊ चैनी नहीं पड़ रहा हुआ, क्योंकि कहते हैं ना कि जब से जगह जगह चली है नौटंकी और तब से गांव गांव में चलन लगी है टंकी, टंकी देगी है दूधिया। और जब से पहले जब से घर घर में लगे नल और तब से काऊ में पड़ी फेरे कल, घर घर में चली गई, घर घर में बन गई लाठी और तब से गांव में पड़ गई पार्टी। काऊ चेन नहीं पत्तू है, ले गई लड़ियां तैयार हो जाता है। और अब तो कट्टा बंदूक तुरंत ले आता भैया। जैसे ही देखो है राक्षस को बड़ा क्रोध आया, गुस्सा में आकर के राक्षसों ने हाथ में जो पल्ले पड़ा, कीचड़ अगर पल्ले पड़ गई मार दिया, रोरा पल्ले पड़ो मार दिया, रेग पल्ले पड़ी मार दी, धूल पल्ले पड़ी आखिर में झोंके दी, गोबर पल्ले पड़ेगा तो भाई दे मारो। कीचड़ गोबर बिन्नी कछु ना देखो, जो पल्ले पड़ा मारने लगे। और जब मारने लगे हैं 22 दिन से जो होली को त्योहार मनाने लगे हैं। अब कहते हैं कि राक्षस देवता कहाँ से आए, तो राक्षस देवता आज भी हैं, जब पृथ्वी पे आज भी हैं। विश्वास न हो, होली के त्योहार आता है, होली पे आप देख लेना। और वे तो होली निकल गई है, देखा होगा तुमने। जो देवी देवता होते हैं वो रंग और गुलाल की होली खेलते हैं, और जो राक्षस होते हैं वे पूरे गांव की नालियां साफ कर देते हैं। होली निकल के गई है, वे देखा होगा तुमने।
मेरे गांव में ये समझ लेना कि पहली बात तो कीचड़ रहती नहीं है, नाली साफ रहती है पहले से, लेकिन नेका तो गोबर पड़ो तो बुस साफ करता हो। बाद में कंडा नहीं बनाए गाँव में, कीचड़ है ना है, गोबर काम आवे वो। तासु कहा गया है माता बहने भाई बंधुओं से, सभी भक्तों से कि भैया सब देवी और देवता बनो, राक्षस राक्षसी कोई ना बने। होलिका जल गई है, प्रहलाद वहाँ से चले आए, पिता के सामने आए कि बोले पिताजी राम राम। ये तो फिर बच गया, जवाब दिया है पिताजी मैं क्या करूं, मेरी मौती नहीं आ रही है तो मैं क्या करूं। और प्रहलाद बोले हैं हे पिताजी कि सुनियो पिता